नमस्कार दोस्तों, BTDNA यानी कि बिजनेस टेक्नोलॉजी डेली न्यूज एनालिसिस के इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं यहाँ पे द इंडियन यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज आप लोगों के लिए BTDNA की सीरीज में क्या है। उससे पहले मैं आप लोग को याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अगर आप लोग BTDNA के साथ पहली बार की सीरीज देख रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आप लोगों के लिए रोजाना इसी तरह की कमाल की दिन भर की कुछ बिजनेस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ खबर लेकर के आता हूँ जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहले न्यूज निकल करके आ रही है वो आ रही है इंडियन रेलवे की तरफ से। इंडियन रेलवे ने कहा है कि हम यहाँ पे 800 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाएंगे कुंभ मेले के लिए, जो कि इलाहाबाद में होता है। तो दोस्तों उन्होंने ये भी कहा है कि हर जोन से हमारी 6 नई स्पेशल ट्रेनें चलेंगी जो कि कुंभ मेले के भीड़ को और हमारे यात्रियों को मैनेज करेंगी और उनको आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी दोस्तों यहाँ पे 800 नई स्पेशल ट्रेनें चलेंगी केवल कुंभ के लिए, तो आप लोगों को थोड़ा लीत लतीफ ट्रेनें देखने को मिल सकती हैं। बाकी अगर इंडियन रेलवे इसे अच्छे से मैनेज कर पाता है तो काफी अच्छी रेलवे प्रणाली होगी हमारे इंडिया की। दोस्तों यहाँ पे दूसरी न्यूज आ रही है इसरो की तरफ से। इसरो कह रहा है कि अब हम डेट मिसाइल का भी यूज करेंगे। अब ये डेट मिसाइल क्या होता है मैं आप लोगों को एक छोटे से डिस्क्रिप्शन में बता देना चाहता हूँ। डेट मिसाइल दोस्तों जो भी यहाँ पे सैटेलाइट भेजी जाती है या फिर मिसाइल भेजी जाती है आप लोगों की अंतरिक्ष में, तो वो अपने कक्ष से जो आखिरी होता है समय जब मिसाइल को छोड़ा जाता है उसके कक्ष में, तो उसके साथ जो आखिरी मिसाइल होती है तो उस मिसाइल को, उस डेट मिसाइल को मैनेज कर पाना मुश्किल होता है। तो अब कह रही है इसरो कि हम अगली अगर कोई मिसाइल लॉन्च करेंगे, कोई सैटेलाइट अगर अंतरिक्ष में भेजते हैं तो हम उस डेट मिसाइल का भी यूज अच्छी तरीके से करेंगे। अभी तक क्या होता है दोस्तों कि उस उपग्रह को छोड़ने के बाद, उस सैटेलाइट को छोड़ने के बाद वो जो डेट मिसाइल होती है वो अंतरिक्ष में कहीं इधर उधर चली जाती है या फिर कक्ष में घूमती ही रहती है, पर वो सही कक्षा में नहीं घूमती है। पर इसरो अब उस पर भी काम करने की सोच रहा है। और दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज है वो है कमलनाथ जी के द्वारा। कमलनाथ जी कह रहे हैं भैया कि हम जैसे ही सीएम का शपथ ग्रहण लेंगे उसके 10 दिनों के अंदर अंदर हम आप लोगों किसानों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम आप लोगों की कर्ज माफी पे विचार करेंगे और इन 10 दिनों के अंदर हम सुलझाएंगे। तो दोस्तों काफी अच्छी अपडेट होगी एमपी के किसानों के लिए। और वहीं पे दोस्तों अगर हम विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने पर्थ टेस्ट में अपना 25वीं सेंचुरी को कंप्लीट कर लिया है। तो काफी अच्छी उपलब्धि है इस छोटी सी एज में। अगर देखा जाए तो उनके पास अभी काफी बड़ा करियर है, तो हो सकता है कि वो सचिन तेंदुलकर जी के भी रिकॉर्ड को काफी जल्दी तोड़ दें। और दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो आ रही है आप लोगों की हवाई जहाज डॉट और ट्राई को लेकर के। डॉट और ट्राई ने मिलकर कहा है कि भैया अब आप लोग अगर हवाई सफर करते हैं तो उसमें आप लोग यूज कर सकते हैं फोन से बात भी कर सकते हैं और अपने फोन का डेटा भी यूज कर सकते हैं। अभी तक क्या था कि कुछ सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों का हवाई जहाज में अगर सफर करते हैं तो वहां पे आप लोगों के अलाउंस नहीं थे, आप लोगों को फोन स्विच ऑफ करके रखना रहता था, या फिर आप लोग अगर जनरल यूज के लिए फोन निकालते हैं तो उसमें आप लोग जनरल यूज कर सकते थे लेकिन अपने डेटा को और सिम को ऑन नहीं कर सकते थे, जिससे कि अगर आप लोग यूज करते हैं तो जो पायलट होता है उसके सिग्नल्स में थोड़ी बहुत रुकावट आती थी, जिससे कि यहाँ पे इसको बंद कर दिया जाता था। लेकिन अब आप लोग अगर सफर करेंगे हवाई जहाज में तो डॉट और ट्राई की इस मिलीजुली भगत के बाद, यानी कि इस अपडेट के बाद आप लोग अब हवाई जहाज में भी फोन से बात और अपने डेटा को यूज कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग निशान की कारें लेने जा रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा पहले ही खरीद लीजिए, यानी कि 31 दिसंबर से पहले ही खरीद लीजिए। आप लोगों को 1 जनवरी यानी कि 2019 में ये कारें 4% तक महंगी हो जाएंगी। यानी कि निशान की कोई भी कार आप लोग खरीदेंगे तो 4% तक ज्यादा महंगी आप लोगों को मिलेगी। अगर आप लोग निशान की ब्रांडिंग पसंद करते हैं, निशान की कारें पसंद करते हैं, तो आप लोगों को इसी साल खरीद लेना चाहिए अगर आप लोग किफायती डील चाहते हैं तो। और दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट खबर है गेमिंग को लेकर के। गेमिंग में अगर हम बात करते हैं तो जो लोग पबजी खेलते हैं भैया उनके दिमाग में तो जरूर आएगा भैया पबजी के बारे में बात करेगा ये बंदे। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ के पबजी के बारे में ही बात कर रहा हूं मैं। पबजी इंडिया में 62% लोगों ने इसे पसंद किया है, यानी कि इंडिया में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला और सबसे नंबर 1 का गेम पबजी बन गया है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, क्या आप लोग पबजी खेलते हैं? अगर आप लोगों से वोटिंग कराई जाए, अगर आप लोग भी वोट में भाग लेना चाहते हैं तो आप लोग का कौन सा फेवरेट गेम है और आप लोग कौन से गेम को वोट करेंगे, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग लिख सकते हैं। और दोस्तों ये काफी दिल को छू जाने वाले खबर था जो कि मैं आप लोगों के लिए इस BTDNA की सीरीज में ऐड करना चाहता था। इससे कोई मतलब नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि एक शहीद पति की पत्नी को अपने पति का चेहरा 47 सालों के बाद देखने को मिला। मैं आप लोगों को 1971 में आमरा देवी के पति की मृत्यु हो गई थी, वो शहीद हो गए थे 1971 की लड़ाई में, लेकिन उनके पास किसी भी तरह की फोटो नहीं थी। पर उनको कमांडर वगैरह की हेल्प की मदद से उनकी एक धुंधली फोटो उनकी पत्नी आमरा देवी को मिला है।
तो दोस्तों काफी मार्मिक खबर है, लेकिन दोस्तों हमारे शहीद के लिए एक सलाम तो बनता है, तो उनके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में नीचे जय हिंद जरूर लिखिएगा उनके लिए। और दोस्तों नेक्स्ट खबर आ रही है आप लोगों का मास्टर कार्ड की तरफ से। मास्टर कार्ड ने कहा है कि हम इंडियन सर्वर के जितने भी इंडियन लोग हैं अगर वो मास्टर कार्ड यूज करते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो भी डेटा होता है वो ग्लोबल सर्वर पे यानी कि इंडिया के सर्वर पे नहीं होता है। तो यहाँ पे आरबीआई ने भी और गवर्नमेंट ने भी इसको सपोर्ट करते हुए कहा था कि आप लोग सर्वर लेकर के आइए इंडिया में, जो भी आप लोगों ने ग्लोबल सर्वर पे रख रखा है हम लोगों का डेटा यानी कि इंडियंस का डेटा रख रखा है। तो आप लोग दोस्तों अगर मास्टर कार्ड यूज करते हैं तो मास्टर कार्ड ने कहा है कि हम आने वाले साल में यानी कि 2019 में भारतीयों के डेटा को डिलीट करेंगे और धीरे धीरे हम सर्वर बनाएंगे इंडिया में, क्योंकि आरबीआई की ये मांग थी कि आप लोगों का सर्वर इंडिया में होना चाहिए, ग्लोबल सर्वर नहीं होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों मास्टर कार्ड ने यह भी कहा है कि हमारी कंपनी 200 से ज्यादा देशों में काम करती है, लेकिन वहां की सरकार या फिर वहां की गवर्नर ने हमें कभी ये नहीं कहा, ना ही इस पर कोई आपत्ति जताई है और सभी के सर्वर हमारे ग्लोबल सर्वर पे ही सेव किए गए हैं। लेकिन दोस्तों इसका नुकसान भी आप लोगों को हो सकता है, आप लोगों की सिक्योरिटी पे भी नुकसान पहुंच सकता है अगर इन्होंने जल्दी सर्वर स्थापित नहीं किया इंडिया पे। तो अगर इन्होंने सर्वर डिलीट किया तो आप लोग समझ लीजिए कि आप लोगों का ढक्कन है, जैसे कि बोतल पे ढक्कन लगा होता है, अगर उसमें पानी भरा है तो अगर हम उसको ऐसे हिलाते हैं तो वो नहीं गिरता, लेकिन अगर ढक्कन को ढीला कर दिया जाए तो उसमें कुछ ना कुछ पानियां निकलते रहते हैं। तो उसी तरह से दोस्तों अगर जल्दी से सर्वर बना करके आप लोगों का डेटा यहाँ पे ट्रांसफर नहीं किया गया तो आप लोगों के एटीएम कार्ड की भी सुरक्षा में दिक्कत आ सकती है। और दोस्तों नेक्स्ट खबर आ रही है मोदी जी को लेकर के। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट निकली है जिसमें उन्होंने बताया है कि मोदी जी ने जब से सत्ता में आए हैं, केंद्र सरकार में आए, उन्होंने 7200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसमें विदेश यात्रा और योजनाएं शामिल है। तो दोस्तों अगर इनके विदेश यात्रा की बात करें तो विदेश यात्रा में लगभग इन्होंने $280 मिलियन का खर्च करा है, जिसको अगर कन्वर्ट किया जाए तो लगभग ये आप लोगों का 2200 करोड़ रुपए के आसपास की रकम निकल करके आती है। तो दोस्तों ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, अगर देखा जाए तो अब आप लोग डिसाइड कीजिए क्या ये खर्चे सही हैं या फिर गलत हैं, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए वीडियो में कई बार बताया बीटीडीएनए की सीरीज में कि अगर आप लोग होम लोन लेने जा रहे हैं तो आप लोगों को एसबीआई की तरफ से होम लोन में जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह होती हैं, जो आप लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं, जब भी आप लोगों को लोन फर्स्ट टाइम मिलता है तो वहां पे प्रोसेसिंग फीस और ब्याज वगैरह जो होते हैं वो आप लोगों का 31 दिसंबर तक पहले अप्लाई करते हैं, तो वो चीजें आप लोगों की नहीं लगेंगी। तो अगर आप लोग होम लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो आप लोग 31 दिसंबर से पहले ही ले लीजिए, वरना आप लोगों का ये जो स्कीम है या फिर ये जो एसबीआई आप लोगों को तोहफा दे रहा है 1 जनवरी से पहले, ये आप लोगों का 31 दिसंबर तक ही होगा। और दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट खबर आ रही है आप लोगों के लिए 100 रुपए को सिक्के को लेकर के। कई लोगों का ये कंफ्यूजन भी हो सकता है कि 100 रुपए का सिक्का निकल रहा है अटल जी के नाम पे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उनकी जयंती तिथि पे आप लोगों का जो केंद्र गवर्नमेंट है वो 100 रुपए का सिक्का निकालेगी इनके नाम पे, पर वो प्रचलन में नहीं आएगा। यानी कि जैसे आप लोगों का 1-2 रुपए प्रचलन में है, वो प्रचलन में नहीं आएगा, केवल वो एक समय स्थिति के लिए खोली जाएगी, उसकी नीलामी होगी, अगर जो भी खरीदता है तो वो उसको ले सकता है। कई सारे सिक्के निकाले जाएंगे, एक उसकी फिक्स्ड प्राइस होगी जो 100 रुपए से ज्यादा होगी, केवल 100 रुपए नहीं होंगी। और दोस्तों नेक्स्ट खबर आ रही है आप लोगों की दिल्ली से। अब दिल्ली में 105 ऐसे स्कूल निकल कर आए जहां पे आप लोगों के बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते। अब ये ऐसा क्यों हुआ मैं आप लोगों को बता दूं। तो आप लोगों की दिल्ली गवर्नमेंट ने मांगी थी, सारे स्कूलों से जो भी दिल्ली में स्कूल है उनकी सारे मानक मानी थी कि आप लोगों ने किस बोर्ड से मान्यता लेकर के स्कूल चला रहे हैं, उनको वेबसाइट पे अपलोड करना था। पर यहाँ पे जो आखिरी डेट थी 15 दिसंबर 2018 यानी कि शनिवार का दिन, तो उन्होंने कुछ 105 स्कूल निकल करके आए हैं जो कि यहाँ पे अपना कुछ भी अपलोड नहीं किए, ना ही मानक बताए, ना ही इसके बारे में कोई भी क्षमा प्रार्थी डाली। तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इन 105 स्कूलों में बच्चों के एडमिशन को रोक दिया जाए जब तक वो अपलोड नहीं करते हैं या फिर इनके ऊपर जो भी फाइन वगैरह लगाया जाए। अगर इनके पास मानक नहीं है तभी यहाँ पे इन्होंने स्कूल खोला है और इसे चला रहे हैं, तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इनके ऊपर अच्छा खासा फाइन भी लगाया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, इस बीटीडीएनए की सीरीज में इतना ही है। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। अगर इस वीडियो ने किसी भी तरह से आप लोगों की हेल्प करी हो, लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करके हमारे चैनल पर लेकर के आए, जिससे वो भी बीटीडीएनए की सीरीज के साथ हमेशा जुड़े रहें। और दोस्तों अगर आप लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हैं तो आप लोग मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। द इंडियन फीवर सर्च करेंगे आप लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे, तो मैं वहां पे आप लोगों को मिल जाऊंगा। वहां पे आप लोग अपने क्वेश्चन को पुटअप कीजिए, मैं वहां पे आप लोगों के रिप्लाई जल्दी दे पाऊंगा, क्योंकि वहां पे मैं ज्यादा एक्टिव आजकल रह रहा हूं। तो आप लोग अपने क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा या फिर आप लोग का जो भी टॉपिक हो वहां भी छोड़ सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आती रहेंगी। आप लोगों का दिन शुभ हो।
जय हिंद।